दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार एसएससी के द्वारा इंटर स्तरीय भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप सभी का आवेदन प्रक्रिया 27/9/2023 से स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर ढंग से आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, क्योंकि ये जो बहाली है, आप भली बात जानते हैं, इंटर स्तरीय है। मतलब अगर आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इसमें पोस्ट भी रखे गए जिसमें कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज मांगी जाती है, किसी में टाइपिंग की नॉलेज मांगी जाती है। तो उन तमाम जानकारी को बताएंगे कि क्या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपके जाति प्रमाण पत्र होंगे उसको किस प्रकार बनाना है, महिला को किस प्रकार बनाना है, अन्य जो भी डॉक्यूमेंट होगा उससे कैसे बनाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता तो आप फॉर्म को नहीं फिल आउट कर सकते हैं। तो अभी से जानकारी को अगर आप समझ लेंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। इसके रिगार्डिंग पूर्व में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया था कि इस फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले अगले वीडियो में कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती को लेकर, जैसा आपकी सिलेबस हो गया, अन्य जो भी जानकारी आपके द्वारा पूछे जाएंगे उस पर डिटेल वीडियो आने वाली है। सारा प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप एक बार जरूर देखिएगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलकर आपको डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पहले ही नोटिफिकेशन 19 तारीख के डेट में ही रिलीज कर इसकी भी जानकारी दे दिया गया है कि जो कैंडिडेट बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो बहाली निकाली गई है, जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करेंगे उन सबको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनवा लेनी है। क्योंकि यहाँ पर ये मत समझे कि ये जो लंबा समय आपको दिया जा रहा है 27 तारीख से 11 नवंबर तक आवेदन होगी तो इस बीच हम बना लेंगे, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ही आपसे मांगी जाती है। तो आइए पूरी जानकारी को हम आपको बताएंगे कि किन पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना होगा। यहाँ पर बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र यथार्थ जो आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगी, जो तकनीकी प्रमाण पत्र होगी, जो वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र या आपके अंक पत्र है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र किनको बनानी है उसकी भी जानकारी समझेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होंगे, इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है, इन सभी को बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व जो है आपको इसको रेडी कर रख लेना है, अन्यथा उस समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी चीज यहाँ पर क्लियर बता दिया गया कि जो अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन भरेंगे, जिसमें आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना पता, लिंग, जन्म तिथि, जो भी आप श्रेणी भरते हैं, दिव्यांगता का अगर विवरण भरते हैं, जो प्रमाण पत्र संख्या भरते हैं, ये सभी डिटेल को भरते समय आपको सतर्कता बरतनी है। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की अगर आप गलत जानकारी को फिल कर देते हैं, फॉर्म को अगर आप सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं है, मतलब आपको सुधार का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, जो शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, साथ ही साथ जो तकनीकी प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, वांछनीय योग्यता मांगी जाती है, ये किनको क्या फिल करनी है समझिए। यहाँ पर जब इनके डिटेल नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो यहाँ पर पहले पद का नाम मिलता है। तो पद का नाम में आपको देखना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है निम्न वर्गीय लिपि के जो पद है, जो कि पथ निर्माण विभाग में है, इस पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता इसमें बताई गई है कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो इसमें आपसे जो मांगी जाएगी, इंटर का जो आपका मार्कशीट है, जैसे 12th का जो आपका मार्कशीट है वो तो आपको देना ही होगा। उसके अलावा 12th का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, जब आप 12th पास आउट करते हैं उसके 6 महीने बाद ही आ जाता है, तो आपके कॉलेज में आ गए होंगे, वो प्रमाण पत्र भी ले लीजिएगा, क्योंकि उस समय आपको ये देना पड़ेगा। अगर आप अभी तक नहीं लिए तो वो ले लीजिएगा। 12th के मार्कशीट और आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट में डिफरेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। उसके अलावा जिन पोस्ट के लिए आपको बताया गया है कि तकनीकी योग्यता चाहिए, तो उसमें तकनीकी योग्यता आपको देना जरूरी है। जैसे इसके लिए बताया गया है कि जो कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन होनी चाहिए। मतलब आपके पास जो है हिंदी में टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी किसी भी जो
टाइपिंग वाले सेंटर होंगे और वैसे टाइपिंग सेंटर को आप चुने जहां पर कुछ सिखाया जाता है। ये नहीं कि आप गए सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिए, ऐसा मत करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय जो आप इंस्टीट्यूट का यहाँ पर सर्टिफिकेट देंगे उस इंस्टीट्यूट का बाद में वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है ये 2 साल बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपने जिस इंस्टीट्यूट से लिया है वो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है ही नहीं, या दूसरा ये भी रीजन होगा कि वो इंस्टीट्यूट 2 साल बाद हो सकता है वो बंद कर भाग गया हो, तो फिर आपकी वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगी, फिर आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। सारा चीज होने के बावजूद भी आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय आपको छटाई हो जाएगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को चुने, वैसे इंस्टीट्यूट से आप ये सर्टिफिकेट ले, योग्यता प्राप्त करें जो वैलिड हो, जो 2 साल 4 साल बाद भी रहे। ऐसा नहीं कि जो कोई टेम्पोररी है वहां से ले लिए, उसका कोई मान्यता है नहीं, टेम्पोररी आज है कल नहीं है, वैसे जगहों से कभी भी सर्टिफिकेट आपको नहीं लेनी है। जहां पर वांछनीय योग्यता मांगी गई जिसमें आपका इस प्रकार स्लैश दिया गया, इसका मतलब है कि वांछनीय योग्यता इसमें नहीं मांगा गया है। जिसमें मांगा गया, जैसे यहाँ पर एक और पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक का ही है, लेकिन ये जो बहाली है मद्य निषेध उत्पाद विभाग में है, इसमें भी आपको सेम इंटरमीडिएट की आपकी जो अंक प्रमाण पत्र है और आपकी सर्टिफिकेट है वो देने पड़ेंगे। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन आपको मांगा गया है, मतलब कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो उस समय आपको नॉलेज के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको बोलेगा कि आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, तो अगर आप वहां पर एस करेंगे तो बताना होगा कि कोर्स कौन सा किया है। अगर आप यहां पर कहेंगे कि हमने कोई कोर्स नहीं किया तो हो सकता है आप उस समय इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में जो कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे पोस्ट पर अप्लाई करना, तो कंप्यूटर वाला कोर्स बहुत ही जरूरी है। आप सबसे बेस्ट होगा, या तो आपके पास समय है तो आप DCA करिए, ये 1 सालों का कोर्स होता है, या आपके पास समय नहीं है तो आप DCA कर सकते हैं जो 6 महीने का कोर्स होता है, ये भी बेस्ट होता है। इसमें भी आपको कंप्यूटर संचालन की पूरी जानकारी बताई जाती है, साथ ही साथ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आपको बताई जाती है, और कंप्यूटर टंकन की भी जानकारी आपको उस इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां से आप सीखेंगे। तो अच्छे इंस्टीट्यूट को चुने जहां से आपको ये सभी चीज़ों को सिखाई जाए। उसके अलावा वांछनीय योग्यता में देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में टंकन अनिवार्य है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग अनिवार्य है। टाइपिंग का भी आपको वहां पर पूछा जाएगा कि क्या नॉलेज है, कितने वर्ड आप जो है टाइप कर लेते हैं कितने मिनट में, वो बताएंगे 40-35 वर्ड पर मिनट, वो जानकारी आपको बतानी है। तो ये समझना बेहद जरूरी है, ये प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जैसे उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी और कोई वांछनीय योग्यता नहीं मांगी जा रही। वो पोस्ट कौन है, तो यहाँ पर राजस्व कर्मचारी के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको 10वीं का जो आपके पास मार्कशीट है, 10वीं का जो आपके मूल प्रमाण पत्र है वो देना होगा, 12 के मार्कशीट, 12 के मूल प्रमाण पत्र देने होंगे, कोई कंप्यूटर के सर्टिफिकेट आपको नहीं देने होंगे, और कोई टाइपिंग की नॉलेज इसमें नहीं मांगी गई है। इस पोस्ट पर अप्लाई करिएगा तो अच्छी खासी बहाली है। कमेंट करेंगे तो हम एक डिटेल वीडियो ला देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि बिना कोई तकनीकी योग्यता वाले, बिना कोई वांछनीय योग्यता वाले कौन कौन पोस्ट है, जिसमें सिर्फ 12वीं जो पास है, जिनके पास 12वीं के अलावा कोई योग्यता नहीं है, वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पर एक डिटेल वीडियो हम ला देंगे। एक और पोस्ट है पंचायत सचिव का है, इसमें बताया गया है कि इसमें भी इंटर उत्तीर्ण अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कंप्यूटर का जो आपकी तकनीकी योग्यता है ये देखेंगे ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर एक वांछनीय योग्यता में देखेंगे तो बताया गया है कि कंप्यूटर में आपके पास टाइपिंग और साथ ही साथ MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ MS ऑफिस का ज्ञान है, तो मतलब आप DCA कोर्स आप करके रखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मांगा जाए या बोला जाए कि कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है। तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर का नॉलेज एस कर देंगे तो प्राथमिकता पहले किनको दिया जाएगा, जिनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर का ज्ञान है उन्हें दिया जाएगा। आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो हो सकता है आपकी प्राथमिकता बाद में दिया जाए। तो बेस्ट यही होगा कि जिन पोस्ट के लिए अगर कंप्यूटर का मांगा गया है, आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ज्ञान और सर्टिफिकेट दोनों अब अभी से ही हासिल करिए। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें देख लीजिए कि क्या जो आपकी तकनीकी योग्यता चाहिए और वांछनीय योग्यता क्या चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप समझते हैं कि अन्य और भी जानकारी, जैसे बताया गया है कि आपकी निवास प्रमाण पत्र
के बारे में बताया गया कि ये सक्षम अधिकारी से होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें क्लियर कर लिया कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता, इन तीनों में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इससे आप कैसे बनाएंगे ये आपने समझ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सक्षम अधिकारी का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी प्रमाण पत्र बनाया होगा, हो सकता है आपने आरओ लेवल से बनवाया होगा, दूसरा हो सकता है आपने एसडीएम लेवल से बनाया होगा, या हो सकता है आपने डीएम लेवल से बनाया होगा। तो ये जो भी होते हैं ये सक्षम अधिकारी होते हैं। इनके द्वारा जो भी प्रमाण पत्र निर्गत होता है वो प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र माने जाते हैं। इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र देने होंगे, यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देने हैं। तो ये किनको देना होगा? तो जो कैंडिडेट बीसी और ईबीसी वाले होंगे, जो इस कैटेगरी से आते हैं, उन कैंडिडेट को यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देने होंगे। अब नॉन क्रीमी लेयर में कौन आते हैं? जिनका जो पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम है, उनका एनसीएल प्रमाण पत्र बनता है। देखिए, एनसीएल प्रमाण पत्र कैसे बनाई जाती है, इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिनको भी बनवाना है आप इससे बनवा सकते हैं। अब इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। पहला आपकी जाति प्रमाण पत्र होगी, दूसरा आपका जो होगा ये आपकी आवासीय प्रमाण पत्र होगी, और तीसरा आपका आय प्रमाण पत्र होगा। तो ये तीनों होगा तभी आप एनसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। जिनके पास अगर नहीं है तो अभी आप जाति आवासीय आय के लिए अप्लाई कर लीजिए, और इससे आप अपने ब्लॉक से जाकर आप वहां जाएंगे तो 1 से 2 दिनों में जाति आवासीय को अप्रूव करवा लीजिएगा। उसके बाद एनसीएल के लिए अप्लाई करिएगा। एनसीएल बनने में भाई मेरे ये समय लगता है। एनसीएल कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि 30 दिनों का समय लग जाएगा आपको बनाने में, अगर आपके पास नहीं है तो फिर अगर आप नहीं इसे देंगे तो आरक्षण का जो लाभ मिलेगा बीसी ईबीसी में, उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। आपको यूआर के थ्रू काउंट किए जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिर इसका यूआर का कटअप काफ़ी हाई भी रहता है, तो आपको अभी से ही एनसीएल प्रमाण पत्र बनाकर रख लेनी है। तो आपने ये भी समझा। अब देखिए, जो कैंडिडेट एससी एसटी वाले होंगे उनको क्या देने पड़ेंगे ये डॉक्यूमेंट के तौर पर? तो आपको ये एनसीएल आप में नहीं चलता है, आपको सिर्फ जाति आवासीय आय आपने बनवाया है, अगर आरओ लेवल से भी बनवा कर रखा है फिर भी ये चलेगा, और ये करेंट होनी चाहिए। ये आपको 2022-23 से पुराना जो होगा तो ये आपको मान्य भी नहीं माना जाएगा। 2022-23 कम से कम इस वाले में होनी ही चाहिए, इससे पुराना में फिर आपको दिक्कत कर जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से होंगे तो उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी देने होंगे। उनका भी प्रमाण पत्र जो होगी 22-23 सत्र वाली ही होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी या नातिन होंगे तो उन्हें अगर वो प्रमाण पत्र लगाते हैं तो इसमें आपको जो छूट मिलता है वो आपको दिए जाएंगे। जो दिव्यांग है उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको देने जरूरी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, अगर जिसमें कंप्यूटर की जानकारी मांगी गई कि कंप्यूटर चलाने की ज्ञान होनी चाहिए, एमएस वर्ड की ज्ञान होनी चाहिए, टाइपिंग का ज्ञान होनी चाहिए, तो वैसे में अगर आपके पास डीसीए या एडीसीए है ये सर्टिफिकेट, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जिनके पास सिर्फ टाइपिंग मांगा गया है, जिसमें टंकन मांगा गया है, तो वैसे स्थिति में आप टाइपिंग वाला भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या ये आप कहीं से भी कोई ऐसा मान्यता प्राप्त कोचिंग से ये दोनों प्रमाण पत्र बनाए जो कम से कम 2-3 साल तक टिके मार्केट में। ऐसा नहीं है कि वो आपने बनवाया और वो इंस्टीट्यूट ही बंद हो गया। जब वेरिफिकेशन होगा तो पता चलेगा कि वो है ही नहीं, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो उस समय भी परेशानी हो जाएगी। तो ये होनी चाहिए। उसके बाद जो बीसी ईबीसी वाले होंगे उन्हें जो है एनसीएल प्रमाण पत्र बनवानी होगी। जो ओबीसी में जो आते हैं उन्हें बनता है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना है और देख लीजिएगा। एससी एसटी वाले जो होंगे उन्हें जो है जाति आवासीय आय जो है आप इससे बना कर रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। उसके अलावा 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है, ये आपके मार्कशीट तो होनी ही चाहिए, और 10वीं की जो सर्टिफिकेट है जिसको मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है ये भी आप रखिएगा। सेम इसी अकॉर्डिंग आपकी जो 12th की मार्कशीट होगा, ये मार्कशीट तो चाहिए। फिर आपका जो मूल प्रमाण पत्र है ये आप जरूर अपने स्कूल या अपने कॉलेज से लेकर जरूर रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसके अलावा आपका फोटो जो है एक नया वाला खिंचवाइए, जो रिसेंट का होगा, सिग्नेचर एक नया कर रखिए। ये सब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में लगेंगे। बाकी की जो जानकारी होगी जब ऑनलाइन पोर्टल खोले जाएंगे, जब हम वीडियो आपको लाएंगे 27 तारीख को, तो उसमें और भी जानकारी क्लियर हो पाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड आखिर में क्या करना है। जो डॉक्यूमेंट आपको अभी अपलोड नहीं करना होगा तो हो सकता है उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी तो उस समय ये डॉक्यूमेंट सब आपसे मांगे जाएंगे। एक बात और इसमें छूट रहा था कि जब भी देखिए जाति आवासीय
या आय जब बनाते हैं तो इसमें मूल्य रूप से जो जाति प्रमाण पत्र होता है या एनसीएल प्रमाण पत्र जब बनाएंगे तो कोई महिला के नाम से बनाएंगे। यहाँ पर इसकी जानकारी दे दिया गया कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला जाति या क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हैं तो उन्हें पिता के नाम और पिता के जो एड्रेस होंगे उससे निर्गत होनी चाहिए, ना कि आपके पति के नाम और पति के एड्रेस पे। तो ये गलती नहीं करेंगे, आप अपने पिता का नाम और पिता के एड्रेस पर ही आपको बनाएंगे। जो आपकी प्रमाण पत्र होगी 1 वर्ष से अधिक जो है पुराना नहीं होने चाहिए। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आप जो लगाएंगे ये भी आप कोशिश करें 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, इनके द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं इसमें जो भी डिटेल आप फिल करते हैं, जैसे वो प्रमाण पत्र किस पदाधिकारी द्वारा बनाया गया है, ये सब भरना अनिवार्य होता है। जब आप भरेंगे तो ये जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो ऑनलाइन करते समय जो भी आपने विवरण अंकित किया प्रमाण पत्र के रूप में उसका ही आपका प्रस्तुति करना अनिवार्य होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका वेरिफिकेशन होगी। अगर आपने उसमें कोई भी गलती किया चाहे अपना मूल प्रमाण पत्र में या कोई भी सर्टिफिकेट में, तो उस समय काउंसलिंग में वो गलत पाया जाएगा तो उस समय आपको इस भर्ती से निकाल दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी से आप सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करिए, जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी बताया। बाकी की जानकारी जब इसकी ऑनलाइन अप्लाई होगी तो और भी जानकारी क्लियर हो पाएगी। हालांकि इतना डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी कर लेते हैं तो कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं। देखिए, हकीकत इसका ऑनलाइन जब होगा तो उस समय पता चलेगा कि ये अपलोड करनी है या नहीं करनी। लेकिन कोशिश करिए कि इन डॉक्यूमेंट को आप जितना जल्दी हो सके अपने पास बनवा कर रखिए। हालांकि ऑनलाइन अप्लाई करने का भी एक समय जो है काफ़ी लंबा दिया गया है। आप चाहे तो उस बीच में भी बनवा सकते हैं, लेकिन उस बीच में आपको हड़बड़ी हो जाएगी। अभी अगर बनवा लेंगे तो अभी कोई हड़बड़ी आपको नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो लाइक करिए, और इस भर्ती से जुड़ी अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल रहा होगा, उससे क्लिक करके जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।